हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चू लिंगर को लोंगलिंग के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चू एक्जी ये देखकर लिंगर को लोंगलिंग से दूर रहने के लिए कहता है। वो लिंगर से पूछता है, क्या तुम्हें आज ग्रिल्ड फिश नहीं खानी है? जहाँ पर लिंगर चू एक्जी के पास आकर कहती है, मुझे 10 ग्रिल्ड फिश खानी है। वहाँ चू एक्जी नीचे आते हुए कहता है, तो तुम्हें अपने मुंह को बंद रखना होगा। फिर चू एक्जी उन सभी फिश को लिंगर को दे देता है और खुद लोंगलिंग के पास जाकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लग जाता है। वहाँ लोंगलिंग एक जगह में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर लिंगर अपने भाई की तरफ देखकर कहती है कि तुम कितने अजीब हो। फिर अगले ही सीन में हमें चू एक्जी को फिश बनाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ लिंगर इस खाने की खुशबू को सूंघकर वहाँ पर आ जाती है। फिर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो चू एक्जी से कहते हैं, तुम ग्रिल फिश बना रहे हो और तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जहाँ पर चू एक्जी जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाकर कहता है कि आपको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सूंघकर ही यहाँ पर आ जाते हो। इस बात को सुनकर ग्रैंडपा चू एक्जी को डांटने लग जाते हैं। फिर वो सभी फिश को खाने लग जाते हैं, जहाँ पर चू एक्जी ग्रैंडपा से कहता है, अब आप सच में मेरे पिता और बाकी व्यक्तियों को ढूंढेंगे। फिर हमें एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसका नाम मुयोंग होता है। वहाँ मुयोंग फिश की स्मेल को सूंघकर जल्दी से वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर चू एक्जी उसे एक फिश फेंककर खाने के लिए देता है। वहाँ लिंगर ये देखकर चू एक्जी से गुस्से में कहती है कि आपने ये फिश उसे क्यों दी, और फिर लिंगर एक्जी से लड़ने लग जाती है। फिर अगले सीन में हमें लोंगलिंग को बैठा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ मुयोंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है, जहाँ पर लोंगलिंग उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, पर मियोंग पीने से मना कर देता है। वहाँ लोंगलिंग मियोंग को थोड़ा सा फोर्स करती है, जहाँ पर मियोंग उस ड्रिंक को पी लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर चू एक्जी आता है, जो मियोंग को नीचे बेहोश पड़ा हुआ देखकर कहता है कि बेचारा मियोंग। जहाँ पर लोंगलिंग चू एक्जी को भी ये ड्रिंक ऑफर करती है, पर चू एक्जी हैरान होकर इस ड्रिंक को पीने से मना कर देता है और लोंगलिंग के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ लोंगलिंग उसे बताती है कि अब सी सिटी में उसकी शॉप खुल गई है और अगर तुम ब्लू सी स्टोन को ढूंढ लेते हो तो उसे हम सीधा ही बेच सकेंगे। जहाँ पर चू एक्जी इन सभी बातों को सुनकर लोंगलिंग के और पास आने की कोशिश करता है, पर लोंगलिंग उसे और कुछ बताने लग जाती है। फिर लोंगलिंग उसे कहती है, क्या तुम बदले में मुझे अपनी सिस्टर को दोगे? वहाँ चू एक्जी इस बात को सुनकर लोंगलिंग के हाथ को पकड़कर उसे प्रॉमिस करता है और फिर लोंगलिंग वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें ग्रैंडपा और चू एक्जी को बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चू एक्जी ग्रैंडपा से पूछता है, क्या आप मुझे मेरे पिता और बाकी व्यक्तियों के बारे में बता सकते हैं कि अब वो कहाँ पर हैं? जहाँ पर ग्रैंडपा चू एक्जी को बताते हैं कि वो होली स्टार फील्ड में है। वहाँ चू एक्जी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और ग्रैंडपा से पूछता है, क्या मेरे पिता और बाकी सभी लोग लेजेंडरी सेंटर ऑफ गैलेक्सी में हैं? जहाँ पर ग्रैंडपा फिर चू एक्जी को स्टार मैप के बारे में बताने लग जाते हैं। वहाँ चू एक्जी उनसे फिर से पूछता है कि ये स्टार मैप अभी कहाँ पर है? जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं, यंग मास्टर स्टार सेट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। फिर इतना कहते ही वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है और फिर हमें यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को आता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ चू एक्जी उन व्यक्तियों से पूछता है, तुम सभी कौन हो? जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं, ये स्टार डीमन वर्ल्ड के हैं। वहाँ ये व्यक्ति ग्रैंडपा की इस बात को सुनकर हंसकर कहता है कि तुम्हारा नॉलेज अच्छा है। फिर चू एक्जी ग्रैंडपा से पूछता है, क्या ये एटलस गैलेक्सी के बुरे लोग हैं? जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये बुरे नहीं हैं, लेकिन ये बस सेकंड ऑर्डर के स्टार डीमन हैं और ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए अच्छे होंगे। इतना कहते ही ग्रैंडपा यहाँ से 2 फिश को उठाकर जल्दी से भाग जाते हैं। वहाँ चू एक्जी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर ये सभी व्यक्ति चू एक्जी के पास आ जाते हैं। वहाँ चू एक्जी उन सब व्यक्तियों से कहता है, तुम सब गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर कोई भी स्टार सेट का यंग मास्टर नहीं है। जहाँ पर ये व्यक्ति चू एक्जी से कहता है, क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? चुपचाप तुम हमारे साथ चलो।
अगर तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो। वहाँ चू एग्जी एक फिश को हाथ में पकड़कर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति इनको चू एग्जी को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वहाँ चू एग्जी ये देखकर पीछे की ओर भागने लग जाता है और मियोंग को जोर जोर से आवाज देकर कहता है कि ये लोग तुम्हारी फिश को चुरा रहे हैं। जहाँ पर मियोंग इस बात को सुनकर जल्दी से उठ जाता है और इन सभी व्यक्तियों के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ मियोंग अपनी पावर का यूज करके इन सभी व्यक्तियों को बुरी तरह से मारता है, जहाँ पर ये व्यक्ति ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वहाँ चू एग्जी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है, पर तभी वहाँ पर एक व्यक्ति उसके पीछे से आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर लिंगर उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करके चू एग्जी को बचा लेती है। वहाँ ये व्यक्ति ये देखकर और गुस्सा हो जाता है और अपने सभी व्यक्तियों को बेकार कहने लग जाता है। फिर वहाँ पर चू लिंगर कहती है, जिसने भी चू एग्जी को तंग करने की कोशिश की है, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर चू एग्जी से कहता है, ये तुम्हारी छोटी बहन है ना। फिर मियोंग इन व्यक्तियों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर ये व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों को इनको मारने का ऑर्डर देता है। वहाँ ये व्यक्ति अपनी पावर से मियोंग को पकड़ लेता है और ये दूसरा व्यक्ति चू लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर चू लिंगर और ये व्यक्ति आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर हमें चू एग्जी को दिखाया जाता है, जो मजे से ग्रिल्ड फिश को खा रहा होता है। वहाँ चू लिंगर ये देखकर चू एग्जी को हेल्प करने के लिए कहती है, जहाँ पर चू एग्जी उसकी हेल्प करता है, पर चू लिंगर उसके ऊपर अपने एरो से अटैक ही नहीं कर पाती है, जिससे ये व्यक्ति बच जाता है। वहाँ चू एग्जी लिंगर से कहता है, तुमने उसे शूट क्यों नहीं किया। जहाँ पर चू लिंगर उसे जवाब देती है, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है तो तुम बहाने मत बनाओ। फिर चू एग्जी अपनी पावर का यूज करके इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर चू लिंगर भी अपनी पावर का यूज करके इस व्यक्ति को हरा देती है। वहाँ चू लिंगर ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर चू एग्जी ग्रिल्ड फिश को दिखाकर मियोंग की पावर को बढ़ाने लग जाता है। वहाँ मियोंग भी अपनी पावर का यूज करके उस व्यक्ति को हरा देता है, पर इन दोनों की हेल्प चू एग्जी कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों इन व्यक्तियों को हरा पाते हैं। फिर ये व्यक्ति आगे आकर कहता है, इतना खुश मत हो, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर ये व्यक्ति अपनी पावर का यूज करता है और वहाँ पर एक बड़े से पिग को समन कर देता है, जहाँ पर चू एग्जी अपनी बहन से कहता है, ये थर्ड ऑर्डर का स्टार सोल पिग है और ये बहुत बड़ी परेशानी है। वहाँ चू लिंगर इस बात को सुनकर कहती है, तो हम इसके साथ कैसे लड़ेंगे। फिर अगले ही सीन में हमें दो और व्यक्तियों को दिखाया जाता है, जो इन सभी को पहाड़ के ऊपर से देख रहे होते हैं। वहाँ ये व्यक्ति चू लिंगर को देखकर कहता है, ये अभी ही इतनी ताकतवर है, तो ये बड़ी हुई तो ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। जहाँ पर ये लड़की कहती है, तो क्या हम उसे बड़ी होने से पहले ही पकड़ ले। वहाँ ये लड़का कहता है, शायद स्टार मैप उसके पास हो। फिर हमें चू लिंगर को दिखाया जाता है, जो इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है। वहाँ ये व्यक्ति उसके सभी हमलों से बच जाता है, जहाँ पर चू लिंगर मियोंग को अटैक करने के लिए कहती है और फिर वो दोनों मिलकर इस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ चू एग्जी मियोंग को रोकने की कोशिश करता है, पर मियोंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता और इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी पावर से इन दोनों को हरा देता है। वहाँ चू एग्जी लिंगर को नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर ये व्यक्ति चू एग्जी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर चू एग्जी उसे मना कर देता है। फिर वहाँ पर ये दोनों व्यक्ति आ जाते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को टाइम वेस्ट करने से मना करता है। वहाँ ये व्यक्ति मियोंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ मियोंग उठकर उस व्यक्ति को उल्टा कर देता है, जहाँ पर चू एग्जी मियोंग से कहता है, अगर तुम उस व्यक्ति को हरा दोगे तो मैं तुम्हें 10 ग्रिल्ड फिश दूंगा। वहाँ मियोंग इस बात को सुनकर जल्दी से इस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देता है और इसे यहाँ से बड़ी दूर फेंक देता है, जहाँ पर चू एग्जी ये देखकर खुश हो जाता है। फिर वहाँ पर ग्रैंडपा आकर मियोंग की पावर को देखकर कहते हैं, इसकी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
जहाँ पर चू एग्जी इस बात को सुनकर ग्रैंडपा से कहता है, आप कह रहे हैं कि उसके पास 4 सोल है। इस पूरी दुनिया में बहुत ही कम व्यक्तियों के पास 4 सोल है। फिर वहाँ पर ये दोनों व्यक्ति इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर ग्रैंडपा अपनी पावर का यूज करके इन दोनों व्यक्तियों को पीछे पानी में गिरा देते हैं। वहाँ ये व्यक्ति ये देखकर कहता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति तो मास्टर निकला। इतना कहकर ये दोनों व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये मौसम वापिस से ठीक हो जाता है। वहाँ ग्रैंडपा मियोंग के पास जाकर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा टीचर बन जाऊँ तो कैसा रहेगा। जहाँ पर मियोंग सोचकर कहता है, अगर मैं आपका स्टूडेंट बन जाऊं तो आप क्या मेरी शादी करा सकते हैं। वहाँ ग्रैंडपा इस बात को सुनकर हंसकर कहता है, अगर तुम्हारे पास इस चीज को करने की एबिलिटी होगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जहाँ पर मियोंग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वहाँ लिंगर आती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम सबसे छोटी हो पर तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और तुमने स्टार सोल को भी अवेकन कर लिया है, लेकिन तुम्हारा अभी भी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस नहीं है। इस बात को सुनकर वहाँ चूलिगर कहती है, मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ। जहाँ पर ग्रैंडपा उसे समझाते हैं, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वहाँ चूलिगर इस बात को सुनकर खुश होकर कहती है, मैं ये पक्का करूँगी। जहाँ पर चू एग्जी ये देखकर हंसने लग जाता है। वहाँ चूलिगर ये देखकर कहती है, बिना स्टार सोल के लोग अपना जीवन मजे से जीते हैं। जहाँ पर चू एग्जी ये सुनकर कहता है, तुम्हें किसी ने कहा कि मेरे पास स्टार सोल नहीं है। मेरा स्टार सोल तुमसे बहुत ही बड़ा है। इस बात को सुनकर वहाँ चूलिगर कहती है, तुम तो बस लोंगलिंग को देखते रहते हो। फिर चू एग्जी उससे कुछ कहने लग जाता है, जहाँ पर चूलिगर उसे मारने लग जाती है और यहाँ पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।